हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर यस रामनगर चैनल को सब्सक्राइब करें। YouTube चैनल ये चल रहा है, आपको इसका ख्याल रखना है। न जाने कहाँ कहाँ लोग देख रहे होंगे और देखेंगे। ये प्रोग्राम चलेगा YouTube पर और ये WS YouTube चैनल जिनका ताल्लुक रामनगर से है ना। रामनगर को इंशाअल्लाह मैं आ रहा हूँ 4 मार्च को मैं आ रहा हूँ। तो मोहब्बत के साथ अंजुमन आ रही है आपकी, नहीं तो हजरत की तकरीर करा दी जाए, उसके बाद अंजुमन का प्रोग्राम शुरू क्या किया है। हजरत अल्लामा मौलाना माहे आलम साहब किबला दामत बरकातुम कुद्सिया से गुजारिश करता हूँ कि आप तशरीफ लाए, आप उनका इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। एक मिनट आप रुक जाइए, मेरी तरफ मुखातिब हो जाइए। बहुत सारे बच्चों की ख्वाहिश है, मैं इशारा कर देता हूँ। ये महताब बयान या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल। मिंबरे नूर पर रौनक अफरोज़ उलमाए मिलत इस्लामिया, शोराए किराम, सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना सुईदु फी मनाहिजि सिद्क़ बित्तस्दीक़ व सअदु फी मआरिजिल हक़्क़ बित्तहक़ीक़। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात गिरामी, आइए बगैर किसी ताख़ीर के हम और आप आक़ाए दो जहाँ मदनी ताजदार जनाब अहमद मुज्तबा हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दरूद मुक़द्दस की डाली निछावर करें, पढ़ें बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारि व दियाइहा व आलिहि व अस्हाबिहि दाइमन अबदन सरमदा। हज़रात गिरामी, आज हम और आप एक ऐसे मुक़द्दस जलसे में, एक ऐसी मुक़द्दस मजलिस में तशरीफ़ रखते हैं। यह हमारी और आपकी खुशनसीबी है कि अल्लाह तबारक व तआला के उन बरगुज़ीदा बंदों का तज़किरा होगा जिनको अल्लाह ने अपना महबूब बनाया है, जिनको अल्लाह ने अपना मुकर्रब बनाया है। और इन उलमाए किराम के सामने आप हजरात तशरीफ़ रखते हैं, सब की ये हमारी और आपकी खुशनसीबी है। और आज का ये जलसा इंशाअल्लाह अज़ीज़ जिस तरह से आप सुन रहे हैं, यकीनन बहुत उरूज तक जाएगा, बहुत उरूज तक पहुँचेगा। हजरात गिरामी, औलियाए किराम का तज़किरा, ये औलियाए किराम वो हैं जिनको नाइबीन नबी कहा गया, जिनके सरों पर नाइब रसूल का ताज रखा गया। अल्लाह तबारक व तआला ने इनको अपना मुकर्रब बनाया। ये वो लोग हैं, हदीस कुदसी के ज़रिए से आका इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला जब किसी को अपना मुकर्रब बना लेता है, अपना करीबी बना लेता है, तो उसको
वो पावर अता किया करता है, वो ताकत अता किया करता है कि चलता तो बंदा है, बोलता बंदा है, मगर बात रब की हुआ करती है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, नबी इरशाद फरमाते हैं इस हदीस के ताल्लुक से कि मैं उसका हाथ बन जाता हूँ जिससे वो काम किया करता है, मैं उसका पैर बन जाता हूँ जिससे वो चला करता है, मैं उसकी ज़बान बन जाता हूँ जिससे वो बोला करता है, मैं उसकी आँख बन जाता हूँ जिससे वो देखा करता है, मैं उसका कान बन जाता हूँ जिससे वो सुना करता है। तो बंदे का देखना और बंदे का सुनना और करना ये हकीकत में अल्लाह तबारक व तआला ही का हुआ करता है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह जिस्मानियात से पाक है, हर ऐब व नकाए से पाक है, मगर अल्लाह तबारक व तआला के लिए जो अपने नफ्स को फना कर देता है, जो फना फिल्लाह हो जाते हैं, वो बका बिल्लाह, उन्हें बाकी बिल्लाह कहा जाता है। इन्हीं औलियाए किराम में शुमार होता है जिनका तज़किरा करने के लिए हम और आप इकट्ठा हुए हैं। ख्वाजा ख्वाजगा हिंदल वली अताए रसूल नाइब मुस्तफ़ा हज़रत सैयदना ख्वाजा मुईनुद्दीन हसन संजरी अजमेरी अलैहि रहमत व रिज़वान की ज़ात बरकात वो ज़ात है कि रब तबारक व तआला ने अपना कुर्ब इनायत फरमाया, और ऐसा कुर्ब इनायत फरमाया कि आने वाली नस्लें देखती रहती हैं। और बड़े बड़े शाहान बादशाह, वो मुल्क के कोई भी बादशाह हो, कोई भी कहीं का भी हो ओहदेदार हो, वहाँ पर जाता है तो नतमस्तक हो जाता है, वहाँ पर जाता है तो उसका सर खम हो जाता है। इसी को देख करके और इसी सारे मनाजिर को देख करके हजरत अल्लामा सैयद मोहम्मद मदनी मियाँ ने क्या ही खूब कहा है कि देखो सही, ये वो जगह है जहाँ पर इंसान क्या बड़े बड़े ताजवर आते हैं तो अपनी गर्दनों को झुका दिया करते हैं। ये वो मकाम हुआ करता है, मिन जानिबिल्लाह मिला करता है। ऐसे मकाम को पाने वाले को औलिया अल्लाह कहा जाता है, अल्लाह का मुकर्रब बंदा कहा जाता है। ऐसे ही नहीं इनको मकामात मिल जाया करते हैं, इन्होंने बड़ी मेहनतें की हैं, मशक्क़तें की हैं, तकलीफ बर्दाश्त की हैं, तब जाकर के यह मकाम मिला है। करामात ऐसे ही नहीं मिल जाया करती हैं। सुनो, सुन्नत मुस्तफ़ा के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करना और शरीयत के ख़िलाफ़ कोई भी काम न करना, खिलाफ औला भी न करना, ये औलियाए किराम का तुर्रे इम्तियाज़ हुआ करता है। ये औलियाए किराम जहाँ पर होते हैं, जब ये चलते हैं तो गोया की शरीयत चलती है, ये बैठते हैं तो शरीयत बैठा करती है। इनकी जिंदगी का एक एक लम्हा सुन्नत मुस्तफ़ा के मुताबिक गुजरा करता है। लिहाजा प्यारे, हमें और आपको इन्हीं की जिंदगी को सामने रख करके अपनी जिंदगी को गुजारना चाहिए। आज हमारे जिंदगी के अय्याम कहाँ बसर हो रहे हैं? आज हमारी जिंदगी के अक्सर व बेशतर अय्याम हम देखें तो गीबत खोरी में हम गुजार रहे हैं, चुगली में गुजार रहे हैं, और लोगों की खैर ख्वाही के बजाय बदख्वाही हम चाहते हैं। याद रखो, अल्लाह इरशाद फरमाता है, वो तो इज्जो मंतशा वो तो जिल्लो मंतशा, इज्जत और जिल्लत ये अल्लाह के इख्तियार में है। हम अगर किसी को चाहें कि उसको इज्जत वाला बना दें, खुदा की कसम वो इज्जत वाला हो ही नहीं सकता जब तक अल्लाह इज्जत ना दे। और अगर हम चाहें कि किसी को गिरा दें, उसकी बेइज्जती कर दें, जब तक अल्लाह जलील नहीं करता कोई उसे जलील कर ही नहीं सकता है। तो इज्जत और जिल्लत और सारी चीजें जितनी भी हैं ये अल्लाह तबारक व तआला इनायत किया करता है। याद रखो, आज हम हैं और आप हैं, अपनी जिंदगी के अय्याम को देखें, जिंदगी की साअतों को देखें, हम कहाँ गुजार रहे हैं अपनी साअतों को? कीमती वक्त में गुजार रहे हैं या अल्लाह वो लैब में गुजार रहे हैं, बेकार बातों में गुजार रहे हैं? हमारी जिंदगी के अय्याम घटते जा रहे हैं। बड़े ही पुरमग़ज़ और अच्छे अंदाज में अभी आपको खिताबात समाअत करने हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये वक्त का बहुत बड़ा अलमिया है। आज हमारा ये मामूल बन गया है, हम अपने बेटे का बर्थडे मनाते हैं, अपना बर्थडे मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं, यौम विलादत मनाते हैं, मगर वहीं पर हम ज़रा ये सोच करके तो देखें, हम अपना बर्थडे मना रहे हैं, हम 30 साल के हो गए, 35 साल के हो गए, तो इस पर फ़ख्र न करो, बल्कि ये सोचो कि हमने 30 साल ज़िंदगी गुजार दी है, इसमें हमने अपने रब की नाफरमानी कितनी की है, फरमा बरदारी कितनी की है, नमाज़ें कितनी पढ़ी हैं, हसद व बुग़्ज़ में कितने दिन गुजारे हैं,
दूसरे के लिए क्या किया है, खैर ख्वाही की है या बदख्वाही की है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये मुहासबा हमें और आपको करना चाहिए। औलिया किराम के आप कारनामों को देखें। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिज़वान जब अपने पीरो मुर्शिद हजरत ख्वाजा उस्मान हरवनी की बारगाह में पहुंचते हैं तो 20 साल तक आप उनकी खिदमत में रहते हैं और वो पिला रहे हैं। जब उनका मकाम ये आया, जब किसी पीर और मुरीद की बात आती है तो मैं आपको बताऊं, पीर का मकाम ये हुआ करता है कि ख्वाजा गरीब नवाज को हजरत उस्मान ख्वाजा हरवनी ने सब कुछ अता कर दिया। उसके बाद इनके हाथ को पकड़ कर कहा, मुईनुद्दीन मैं तुझे उस वक्त तक नहीं छोड़ूंगा जब तक कि मैं तुम्हें हरमैन शरीफैन की जियारत न करवा दूं। और उसके बाद इन्होंने हरमैन शरीफैन की जियारत कराई है, काबतुल्लाह में लेकर के गए हैं। उसके बाद रोज़े रसूल पर लेकर के गए, आपने ले जाकर के वहां पर कहा, आका मैं इसको यहां पर लेकर के आ गया हूं मुईनुद्दीन को, आप कबूल फरमाए। कब्रे रसूल से आवाज आती है, हमने मुईनुद्दीन को अपने मुकर्रबीन में शामिल कर लिया है, अपने करीबियों में शामिल कर लिया है। ये मकाम हुआ करता है पीर का और मुरीद का मकाम हुआ करता है। ये मामला ये हुआ करता है कि जहां पर नफ्स के सारी चीजें खत्म हो जाती हैं, वहां पर ये तरीकत की सारी चीजें शुरू हुआ करती हैं। रोज़े रसूल पर ले जाकर के दुनिया वालों को यह मैसेज दे दिया, देखो जब किसी का हाथ थामा जाता है तो उसको बीच भंवर में छोड़ा नहीं जाता, उसे मंजिल मकसूद तक पहुंचा के छोड़ा जाता है। एक आखिरी बात आपको बताऊं, हजरत निजामुद्दीन औलिया का यह वाकया है। उनके पीरो मुर्शिद हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर अलैहि रहमत व रिज़वान की बारगाह में आप हैं और उनके पीरो मुर्शिद ने कहा, निजामुद्दीन क्या बनना चाहते हो, महबूब बनोगे या मुहिब बनोगे, क्या बनना चाहते हो? इन्होंने कहा कि मुझे इसके बारे में कोई इल्म नहीं है, अगर आप इजाज़त दे तो अपनी माँ से पूछ आऊँ मैं। कहा जाओ माँ से पूछ करके आओ। माँ की तरफ यानी घर की तरफ जाने का रुख किया और रास्ते में एक अल्लाह वाला मिला, साहिबे हाल मिला और उन्होंने फौरन ही कहा, निजामुद्दीन क्या बनोगे, महबूब बनोगे या मुहिब बनोगे? कहा ये बात तो सिर्फ मैं जानता था, मेरे पीरो मुर्शिद ने कहा था, मगर ये बात इस साहिबे हाल को मालूम हुई है, लगता है ये साहिबे हाल ज़रूर है। मगर फिर कहा मैं अम्मी के पास जाऊँगा, अपनी वालिदा मोहतरमा के पास जाते हैं और वहाँ पर कहा, अम्मी जान मैं महबूब बनूँ या मुहिब बनूँ? तो कहा बेटा रास्ते में जो साहिबे हाल मिला था तुम उसकी बात को जरूर मानो। कहा अम्मी आपको ये कैसे पता चला? तो ये साहिबे हाल वालों के ये वाकयात हुआ करते हैं। उन्होंने फिर कहा जाओ उसका पता करो वो है कहाँ। और उस बुजुर्ग ने कहा था मैं कल इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इसी मकाम पर आपसे मुलाकात करूंगा, मैं कल इसी मकाम पर मिलूंगा। जब वो आए हजरत निजामुद्दीन औलिया वहाँ पर देखते हैं तो कोई ना ये पूछा, कल तो यहाँ पर एक बाबा थे, मैंने उनसे कुछ बात की थी, गुफ्तगू की थी, आज वो नजर नहीं आ रहे हैं। तो वो लोग कहने लगे कैसे बाबा, कैसे, कौन, क्या बात है? कहा वो अल्लाह वाले थे। कहा अल्लाह वाले वो नहीं थे, वो तो बहुत बड़े बेकार आदमी थे और उसका इंतकाल हो गया, ना नमाज जनाजा पढ़ी गई है, ना कफन दिया गया है, ना उनको कब्र में दफन किया गया। जाओ देखो वो गंदगी के ढेर पर उनकी लाश को फेंक दिया गया है। हजरत निजामुद्दीन औलिया वहां पर जाते हैं, देखते हैं और कहते हैं आपने कहा था कि हम यहाँ पर मिलेंगे और आपको बताएंगे और आप बगैर बताए हुए ही चल दिए। फौरन उठ करके वो हाल वाले अल्लाह वाले बैठ गए और कहा कि देखो निजामुद्दीन महबूब बनना मुहिब ना बनना। मुहिब में बना, कोशिश की थी, ये हाल है मेरा मुहिब बनने में कि बगैर गोरो कफन के मेरी लाश पड़ी हुई है। मुहिब मत बनना, अगर बनना तो महबूब बनना। वहाँ से ये सबक मिला था कि महबूब क्या होता है, मुहिब क्या होता है। ये सारी बातें जो होती हैं ये अल्लाह वालों की होती है। लिहाजा हम यहाँ पर जिक्र करने आए हैं, अल्लाह का भी जिक्र हुआ है, नबी की भी नात पढ़ी गई और पढ़ी जाएगी और अल्लाह वालों का भी जिक्र किया जाएगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। कलाम के जरिए से, तकरीर के जरिए से अल्लाह वालों के अहवाल आपके सामने बयान किए जाएंगे। मगर ज़रूरत है कि उनके इन अहवाल पर हमें अमल करना। जब हम अमल करेंगे इंशाअल्लाह हमारी ज़िंदगी के अय्याम बेहतरीन गुजरेंगे, हमारे आने वाला कल बहुत अच्छा होगा, मुस्तकबिल हमारा ताबनाक और रोशन होगा। इन्हीं
दुआओं के साथ मैं आपसे एक और गुजारिश करता हूं कि जिस तरह से माहौल बना करके बैठे हैं ऐसे ही बैठें। अंजुमनें आएंगी, आपके सामने कलाम पेश करेंगी, फिर उसके बाद हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज जावेद अहमद चिश्ती साहब का खिताब होगा, आप उसे समाअत करें। हम सभी की खुशनसीबी है कि आपके सरजमीन पर एक ऐसे स्कॉलर आए हैं, आप उनकी तकरीर को सुने, उस पर अमल करें और जहाँ तक हो सके औलिया किराम के पैगामात को आम करें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमारी ज़िंदगी के अय्याम बेहतर गुजरेंगे। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।